अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया वारिस, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सितारे और शख्सियत के साथ। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते सैयद हैदर जाफरी। और आज हम बात करेंगे वही कल वाले टॉपिक के बारे में, म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कि म्यूज़िक आया कहाँ से, ये किसने ईजाद किया और इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हैदर साहब हमें कल इसके बारे में बता रहे थे, हमें अवेयरनेस दे रहे थे। आज फिर हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा था और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई अपना मसला पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या कोई भी हमसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 0423531442। इसके अलावा दूसरा नंबर हमारा है 032378999997। ईमेल एड्रेस sitare@aruj.tv। तो आइए हैदर साहब से बात करते हैं म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कि जो बाकी हमारी बात रह गई थी वो इनसे पूछते हैं, हमें बताएं और इसके साथ भी प्यारी प्यारी हमें अपनी बातें बताइए। तो चलते हैं हैदर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आज तो हैदर साहब आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। चले जी, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा है ये जो है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो ठीक तो लगता हूँ। नहीं माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दुआएं चाहिए, मालिक का करम जो है ये बस। अच्छा जी है, कल जो टॉपिक हुआ था, कल तो टॉपिक ऐसे समझें कि उसके बारे में बात ही नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा उसके ग्लिम्प्स दिया था। बेसिकली म्यूज़िक थेरेपी की जो हम बात करते हैं, म्यूज़िक टू यूज़ द म्यूज़िक फॉर द हीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जब हम म्यूज़िक को ह्यूमैनिटी को यूज़ करने के लिए, जो ठीक करने के लिए, ह्यूमैनिटी को हील करने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें जो है उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस आती हैं। उसमें ये है, उसमें ट्यून्स बहुत मैटर करती हैं। जब हम सुरों की बात करते हैं तो अब पाकिस्तान का हम फिर एक बात बहुत बड़ी बार बार वो बात इसलिए होती है कि कल्चर का रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं होता जी। लेकिन कल्चर बहुत ज़रूरी होता है रिलीजन की प्यूनिफरेशन में, रिलीजन के फैलने में कल्चर बहुत अहम तरीन होता है। हाँ। ठीक है, उसके बगैर रिलीजन को फैलाया नहीं जा सकता। जिस नेचर के लोग हों, जिस कल्चर के लोग हों, उनमें उसी के कल्चर के तहत दीन फैलाया जाता है। और दीन में डेफिनेटली जो है असूल दीन के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन जो दीन की फरूआत हैं, जो दीन के छोटे चैप्टर हैं, उसमें वेरिएशंस होती रहती हैं। इसीलिए खुदा ने इज्तिहाद का जो है वो एलिमेंट रखा हुआ है कि हम इज्तिहाद करते हैं अपने मामलात को, जो हमें कुरान से नहीं मिले, हदीस से नहीं मिले, तो उनको हम देखते हैं। अब देखें, इंडिया का कल्चर था म्यूज़िक का, इंडिया का कल्चर था जो है वो आपका जो है डांस का। ठीक है, इस कल्चर के तहत, इसी के तहत लोगों को बाहर निकालना था। हैदर साहब, ये कल्चर तो इनका अभी भी यही है ना? डेफिनेटली। अब देखें ना, ये कवाली क्यों आई, समा क्यों आई? अब आप एक और चीज़, बड़ी आसान सी चीज़, हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के कुछ एरियाज़ में, और अगर आप टर्की में जाएं या ईरान में जाएं, तो अजान के लफ्ज़ वही हैं, अजान वही है, अजान चेंज नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन अजान की ट्यून डिफरेंट होती है। फजर की अजान की ट्यून डिफरेंट होगी, जोहर की डिफरेंट होगी, असर की डिफरेंट होगी, मगरिब की डिफरेंट होगी, इशा की डिफरेंट होगी। अच्छा। ये जो 5 अजानें हैं, इनके टाइम के साथ इनकी ट्यून चेंज होती है। टर्की में आप अजान देखें, अच्छा, टर्की में ज़बान कौन सी, उनकी अपनी ज़बान में अजान तो अरबी में होगी ना। अजान के लफ्ज़ तो कई दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, चाहे स्माट्रा में आप चले जाएं, स्माट्रन लैंग्वेज में तो नहीं होगी अजान। मुसलमान होंगे तो अजान अरबी में होगी। ठीक है जी। तो जो भी लफ्ज़ अजान के हदीस में हैं रहेंगे तो वही जी, लेकिन उसकी ट्यून बदल जाएगी। ठीक है, उसकी साउंड वेरिएशंस बदल जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुर जो है वो मुख्तलिफ दिन के, रात के, दोपहर के, आधी रात के सुरों की ट्यून डिफरेंट होती है। ठीक है, वो राग रागनी अपने टाइम की। इसी तरह ये जो भैरवी है, भैरवी जो है वो जब वो बजता है तो भैरवी आधी रात का जो है वो सुर है, तो उसको जब उसकी ट्यून चलती है तो उस वक्त इंसान की, देखिए असल चीज़ें थी, ये म्यूज़िक जो है इतने 1000 साल पुराना है। ये इंसान के ऊपर रिसर्च कि इंसान के नर्व्स जो हैं वो किस वक्त किस पोजीशंस में होते हैं और उस पोजीशन में वो बाहर से आने वाले असरात को किस तरह कैप्चर कर सकते हैं और किस तरह उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, वो जो चीज़ें हैं वो इंसान के लिए बड़ी अहम है, उसको समझने की ज़रूरत है। म्यूज़िक इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, कहते हैं म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, तो रूह नहीं, वो आपका जो इनर है, बेसिकली आपकी इनर स्पिरिट है, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो म्यूज़िक, अब कवाली से 90 लाख मुसलमान नहीं हुए हैं, क्या मतलब आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे? सिलसिला चिश्तिया में जो कवाली का कॉन्सेप्ट है, या ये कलंदर पाक के रोज़े के ऊपर धमाल का कॉन्सेप्ट है, तो अब धमाल का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि बुल्ले शाह ने जो है वो कहा था कि नचना भी इबादत बन जाना जांदा पर नचने जाजे चज होवे जी।
तरीका हो। ठीक है, नाचने के लिए जब आप धमाल करते हैं तो धमाल का मकसद क्या है कि जब आपकी बॉडी में वो नूर सरायत करता है। तो आपने देखा होगा अभी तो जदीद साइंस आ गई, मतलब वो पुराने अगर वो जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं उनको पता होगा कि वो पुराना जो इलेक्ट्रोमीटर होता था उसके अंदर वो एक पेपर लगा होता था, जहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी होती थी तो वो पेपर ऐसे ऐसे हिलता था, उसमें वेरिएशन आती थी। ठीक है, वो जो पुराने इलेक्ट्रोमीटर हैं बिल्कुल वैसी कि जब खुदा के साथ आपका लिंक होता है, एक बहुत बड़े नूर के जो है मंबे से आपके जिस्म में छोटा सा नूर आता है तो आपके साथ वो एक ऐसा हो जाता है, वजद की कैफियत और क्या होती है। ठीक, हैदर साहब हमारी बात जारी रहेगी। जनाब बिल्कुल, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर मौजूद हैं, तो देखते हैं कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करेंगे? मैं अनम बात कर रही हूँ लाहौर से। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी अनम, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने पूछना है कि मैंने हैदर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हाँ जी बोलो। अंकल मैंने पूछना है कि मैं जिन्हें लाइक करती हूँ तो वो काफी टाइम से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे, तो बेटा देख लेते हैं, डोंट वरी बता देते हैं। नाम तो बताओ। अली, शेर अली। क्या नाम? शेर अली। शेर अली। और ना शादी के बारे में भी पूछना हम दोनों की। ठीक है बेटा, डेट ऑफ बर्थ अपनी बताओ। मेरी है 1990 3 अक्टूबर। 1990 3 अक्टूबर। जी ठीक है। और उसकी हाँ बताओ बेटा। उनकी है 4 फरवरी। हाँ 1987। 1987। जी ठीक है, और मदर नेम बताओ बेटा। पहले अपना बताओ फिर उनका बताओ। मेरी मदर चांद बीबी। और उनकी मदर क्या राबिया। टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ? मेरा हाँ दोनों का बेटा। मैं लाहौर में ही हूँ। अच्छा। और वो भी लाहौर के ही हैं। टाइम? और मेरा टाइम में से रात के टाइम है, रात का, और उनका मगरिब के बाद का है। ठीक है, रात का 1-2 बजे का टाइम है आपका? हाँ जी, रात का 1-2 बजे का, और उनका मगरिब के बाद का है। ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। प्लीज अंकल डिटेल से बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जी अनम, आपको हैदर साहब बड़ी कंसंट्रेशन से बताएंगे। नहीं जी ज़रूर, देखें कुछ चीज़ें होती हैं। चलें, बाहर जाने का तो इन्होंने मेनली तो पूछा है कि शेर अली बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह 2012 में उनके बाहर जाने के चांसेस तो बन रहे हैं। अच्छा, ताकि बेटा शादी तो अभी हो सकता है, रिश्ता पक्का हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ़ौरन नहीं, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बेहतर करेगा और आपके मतलब बनती भी ठीक ही है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, मैं मतलब सजेस्ट ये करता हूँ कि ठीक है, बच्चों को उनकी पसंद से उनकी शादियाँ तो ज़रूर होनी चाहिए। हम वेरी मच बिलीवर कि जहाँ बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ पे मतलब अगर कोई बहुत बड़ा इशू ना हो, मतलब जाहिर सी बात है माँ बाप सबसे अच्छा फैसला करते हैं, लेकिन ये कि अगर कोई बहुत बड़ा इशू ना हो तो कर देनी चाहिए। लेकिन हैदर साहब कभी कभी जो बच्चे हैं जल्दबाजी में गलत फैसला यही तो कह रहा हूँ ना कि माँ बाप बहुत अच्छा फैसला करते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है। बच्चे जो है ना वो कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो ये बाद वक़्त अंधी मोहब्बत जो है ना वो किसी वक्त नुकसान भी देती है, और ऑब्वियसली उसका नुकसान फिर सबको झेलना पड़ता है, वो किसी एक के लिए तो नहीं होता ना। अगर कोई फैमिली मेंबर देखें, अगर आपके हाथ के ऊपर चोट लगेगी तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपका बाकी जिस्म सुकून में हो, ये तो नहीं हो सकता। वो पूरी वेव्स जो हैं वो तो सारी बॉडी में फैलेंगी। तो आपके घर का अगर एक हिस्सा जो है वो सुकून में नहीं है तो बाकियों को तो तकलीफ होगी। ये माँ बाप का ये बहुत बड़ा मसला होता है, सारी जिंदगी का मसला होता है। जरा सोच समझ के करनी चाहिए। बहरहाल प्रिसाइजली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी भी इनके आदात देख के ये सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी में फैसला करें, हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, टाइम लें। अभी आप तो पढ़ाई पे तवज्जो दें, ये वक्त तो है पढ़ने का, तो पहले पढ़े ना, अच्छे रिजल्ट्स लाएं, फिर अच्छी सी सीट पे आए, इंशाल्लाह शादी तो हो ही जाएगी। शादी का क्या है। ठीक हैदर साहब, इससे पहले आप टॉपिक की तरफ वापस जाएं। इस वक्त हमारे साथ फिर एक और कॉल। जी जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कंदील बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कंदील कैसी हैं आप? जी मैंने ये अपने पूछना था फ्यूचर के बारे में कि पढ़ाई का फ्यूचर आगे क्या है और ये सारा कुछ। अच्छा, तो हैदर साहब से बात हो सकती है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी कंदील। हाँ जी,
वालेकुम सलाम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। बस बेटा आपकी दुआएं चाहिए, मालिक का करम चाहिए। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम कंदील ज़हरा है जी ठीक है। और 25 मई 1990 डेट ऑफ बर्थ। 26 मई, वेरी गुड। अच्छा जी, और बर्थ ऑफ प्लेस फैसलाबाद और जो डे है वो है फ्राइडे। इन द टाइम इज 12 o'clock। ठीक है, 7 o'clock। नहीं सर, 11 to 12 o'clock, 11 से 12 बजे के दरमियान। ठीक है, रात के दिन के? दिन के। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, वेलकम। मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह हाफिज। और सर हम चलो कट गई। जी ओहो, चलें, इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल ओके, इनको ज़रूरत तो नहीं है। बहरहाल आदाद इनके ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जज्बातियत है। अच्छा। आदत है 5। 5 में या तो बहुत बहुत राइज होता है या बहुत बहुत डिक्लाइन होता है। अच्छा। ये लोग दरमियान में कहीं नहीं ठहरते। इस बच्ची में स्पार्क तो है, ये तरक्की करेगी, पक्का ज़िंदगी में तरक्की करेगी। ठीक है, और 2012 इसके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। तो कंदील बेटा आपके लिए मई जो है ना वो बड़ा अहम महीना है, ज़रा ध्यान रखना। और दूसरा, आपको नज़र लगती है जादू वादू का कोई असरात नहीं है। वाइट और ग्रीन के शेड्स आपके बहुत आपको सूद करेंगे। और आपका जो सदका बनता है वो भी पहनने वाली चीज़ों में ग्रीन कलर का कपड़ा, तो किसी को ग्रीन चादर या ग्रीन सूट या कुछ ऐसी चीज़ ले दो, इंशाल्लाह मालिक ने चाहा बहुत बेहतर हो जाएगा। जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है सूरह कौसर 110 दफ़ा डेली 41 डेज बिला नागा, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होते चले जाएंगे। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और अननेसेसरी गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस वक्त फिर हमारे साथ कॉलर मौजूद चलो है। जी, ले लें जी, कॉल ले लें आप। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं तैयबा बात कर रही हूँ लाहौर से। तैयबा, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तैयबा, आपकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है, मुझे हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी ठीक है। बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हैदराबाद? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आपका नंबर काफी देर से मैं ट्राई कर रही थी, बहुत मुश्किल से मिला है। बेटा लोड बहुत है ना, असल में ये है कि पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी कॉल्स हैं और लोड है। मतलब हम कोशिश तो करते हैं मैनेज करने की, लेकिन किसी वक्त नहीं भी हो पाता। तो उसके लिए जनाब मैं कई दफ़ा माजरत कर चुका हूँ, अब ऑन एयर फिर माजरत कर लेते हैं, क्योंकि हम कोशिश उसको जितनी भी करेंगे, ऑब्वियसली कॉल लोड बहुत ज़्यादा है, तो हर कॉल को आंसर करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो मुझे अपने बारे में पूछना था। जी बेटा ज़रूर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त ठीक है, 1986। ठीक है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था और शादी के ठीक है, बारे में। ठीक है। और बेटा इसमें मुझे टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताओ और मदर का नाम बताओ। मदर का नाम है पाकर। ठीक है, और टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ? सियालकोट। सियालकोट। और टाइम क्या था बेटा? टाइम का कोई दिन का ही है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। चलो ओके, मतलब ये जोहर के बाद का, जोहर से पहले का कोई आइडिया है कि नहीं पता? आई थिंक बात ही होगा। चले ओके, ठीक है, कोई नहीं, मैं मदर नेम के तहत इसको देख लेता हूँ। अच्छा, बात सुने। जी जी हाँ जी। ये भी बताना है कि अपनों में होगी या गैरों में। ठीक है बेटा, बता देते हैं। चलिए ठीक है, और कब तक होगी ये भी बताना है, ठीक है? ठीक है बेटा, डोंट वरी। अभी प्रपोजल आया हुआ आपका कोई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। चलो फिर ओके, बताता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जी हैदर साहब। इस बच्ची की शादी जल्दी हो जाएगी, अच्छा, कोई इतना कोई मसला नहीं है। अपनों में होगी गैरों में? सोशल सर्कल से बाहर है। अच्छा, मुझे वो बहुत ऐसा कोई क्लोज नेटेड जो है वो प्रपोजल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं उसमें। ये है कि एक तो इनकी सारी तरक्की ल्यूनर पे फटाफट तरक्की आती है, लेकिन वो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। दूसरा इनमें जो है वो एक तो इनका नाम भी फायर है, दूसरा जो है वो इनको जो स्पोर्ट है वो भी ल्यूनर की है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है इस सूरत में, सम टाइम इंसान के अंदर एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है।
वो एग्रेशन जो है ना वो थोड़ा किसी वक्त इंसान को तंग करता है जी। मालिक ने चाहा बेहतर हो जाएगा, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एक काम कर लें, सूरह बुरूज 11 दफ़ा डेली 41 डेज बिला नगा पढ़ लें। गोल्डन, रेड, मरून ये शेड्स इनको बहुत सूट करते हैं और इनका जो सदका बनता है या तो स्वीट कॉर्न का बनता है या गंदम का बनता है और वो इतवार वाले दिन दिया करें। इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो बेहतर हो जाएगा। शादी इनकी जल्दी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने जो इनसे प्रपोजल का पूछा था तो वो इंशाल्लाह कुछ हफ्तों की बात है, एक आध प्रपोजल आ जाएगा। हफ्तों की बात है? कुछ हफ्तों की बात है, सही है। शादी में नहीं, लेकिन ये कि कम से कम प्रपोजल ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद नज़र आ रही है इनकी, बड़े क्लियर कट नज़र आ रही है। आगे अल्लाह की मर्जी। देखिए मैं बड़ी सीधी सीधी बात ये जानता हूँ कि जो है ना खुदा ने लौहे महफूज पे जो लिख दिया है हमारा काम उसको पढ़ के बता देना तक है। जो खुदा ने मेंशन किया होगा वो जो रब ने किया जी। ये जो चीज़ें देखें ना खुदा ने, अगर हमारे हाथ में ये बातें या दुआएं या सूरतें होती हैं तो इनका असर ये होता है कि जो सिचुएशंस बन रही हैं उनको थोड़ा सा जो है वो टेल डाउन कर दिया जाए। लेकिन टेल डाउन करना और वेरिएट करना इसमें बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। वहीं रह के कोई थोड़ी बहुत चीज़ें सिचुएशंस बेटर हो जाती हैं। खुदा के कलाम में बहुत बड़ी बरकत है। अगर खुदा ये कहता है कि हमने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी दवा ना भेजी हो, तो फिर जब कुरान पाक नाजिल होता है तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया शिफा बना के और रहमत बना के मोमिनीन के लिए। तो जब कोई सिचुएशन जो है वो वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है या बुरी सिचुएशन आ जाती है तो कुरान पाक से उसको हील अप तो किया जा सकता है। लेकिन जो टाइम खुदा ने मुकर्रर कर दिया है उस टाइम स्लॉट को आगे पीछे करना, सिवाय उसके कि जिसको खुदा खुद तौफीक दे, अंबिया, औलिया, इम्मा कराम, वो जिससे चाहे तकदीर बदलवाए जी। लेकिन आप खुद से ये नहीं कर सकते कि हम तकदीर बदल देंगे। सबकी दुआ तकदीर नहीं बदलती, वो किसी एक की दुआ बदलती। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ बदलेगी, मौला अली मुश्किल कुशा की दुआ बदलेगी, मतलब उन लोगों की दुआ बदलेगी जिनको खुदा ने तौफीक दी है। अब वापस आ जाएं जी टॉपिक पे। बिल्कुल वापस आ जाएं टॉपिक की तरफ। अच्छा, हम बात कर रहे थे म्यूजिक थेरेपी। तो म्यूजिक थेरेपी इंसान को हील कैसे करती है? देखिए, इंसान के अंदर साउंड्स तो ऑलरेडी चल रही हैं। खून मूव करेगा, साउंड पैदा करेगा, दिल टिक टिक करेगा, साउंड पैदा करेगा, ठीक है। ब्रेन के न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, साउंड पैदा होगी। बहुत सी साउंड्स को हम सुनते हैं, बहुत सी साउंड्स अल्ट्रावायलेट होती हैं जिसको इंसानी कान नहीं सुन सकते, ठीक है। बहुत सी ऐसी साउंड्स होती हैं जिसको इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन अगर उनको दीगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से सुना जाए तो वो मौजूद होती हैं। जैसे बहुत सारी मछलियों की आवाज़ें हैं जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, ठीक है। लेकिन वो सारी सिचुएशंस जो है इंसान की बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। जब ज़मीन घूमती है तो ऑब्वियसली उसकी भी तो आवाज़ है, हाँ जी है, ठीक है, जो हमारी कानों में नहीं आती है, हाँ, ठीक है। या बाकी दूसरे सितारे जो हैं वो घूमते हैं तो कोई ना कोई साउंड तो पैदा करते हैं ना। वो सारी साउंड्स जो हैं वो कुदरत की, वो इंसान की हीलिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब इन्हीं साउंड को हम जब वेरिएट करते हैं, अब इसी से कवाली का कॉन्सेप्ट है, नात का कॉन्सेप्ट है, जबकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुखारी और मुस्लिम की ये बड़ी मुस्तनद तरीन हदीस है, मुस्तदरक का सहीहैन में भी मौजूद है, और उसमें यह है कि कुरान पाक को बड़े खूबसूरत लहन से पढ़ा करो। लफ्ज़ लहन का है, लहन कहते हैं सुर को, खूबसूरत लय से पढ़ा करो। और यही वजह है कि जब कुरान पाक एक ख़ास लय से, एक ख़ास ट्यून से पढ़ा जाता है तो उसका असर ये होता है कि बहुत सारे लोगों के, वो जैसे कहते हैं ना कि पत्थर दिल गिरिया करने लग जाते हैं। जी। ये जो मतलब बहुत सारी आवाज़ें जब गूंजती हैं, मतलब मेरा ये तजर्बा है कि जब सूरह सजदा, ख़ास तौर पे सूरह सजदा जब पढ़ी जाती है और अगर इंसान को समझ ना भी आ रही हो तो उसकी ट्यून इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान को ऐसे फील होता है कि शायद कोई वाकई कोई बहुत बड़ा, कोई ग्रेंजरस को बादशाह है जो सामने है। और रिसालत में आपने बिल्कुल जो है हदीस की वर्डिंग होती है जो आने वाले तमाम होती है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरह सजदा ऐसी सूरत है जिसने मुझे बूढ़ा कर दिया। अच्छा, उसके इतनी कमाल, इतनी खूबसूरत तरीन सूरतों में से सूरह सजदा। और मुझे ये मतलब उस दिन भी बात हो रही थी तो शेख सलाहुद्दीन साहब, ये थोड़ी सी बात जरा क्लियर कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये जो आपने कहा कि बूढ़ा कर दिया, देखें उसके अंदर असरात ऐसे हैं कि जो जिस्म को दबाव डाल दें।
अच्छा। ठीक है, जब जिस्म को दबाव डालते हैं तो आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स, आपके क्रोमोसोम्स, आपके जेनेटिक्स, वो सारे का सारा उस नूर की लपेट में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे एक छोटी बैटरी को आप किसी बड़े जनरेटर की तारों से जोड़ते हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो बहुत स्पीड से ब्लो करती है। तो उस सूरत में उसके अंदर वो जो होती है ना, जो 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 कैपेसिटीज होती है, मतलब कहने का मकसद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए कि उसके असरात ने रिसालत को दबाव में ले लिया। जी जी। ये उम्मत को बताने के लिए बातें हुआ करती हैं जी। कि जब उम्मत पे ये पढ़ेंगे तो देखें जलाली और जमाली सूरतों का कॉन्सेप्ट तो रिसालत में आप खुद बताते आ रहे हैं साथ साथ। जी। तो सूरह सजदा कुरान पाक की जलाली तरीन सूरतों में से, सही। इसके जो असरात हैं वो इंसान को दबाव में लेते हैं। अब मैं वही बात कर रहा था, शेख सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो जब उस वक़्त वो मदीने में मस्जिद नबवी के इमाम थे, जब वो सूरह सजदा पढ़ते थे तो उनकी एक ख़ास तासीर, और वाकई ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे एक तो यार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की एक ख़ास तासीर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब वो सूरह सजदा पढ़ते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हवा रुक गई है। ठीक है, हैदर साहब अपनी बात यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त जी है। ज़रूर ज़रूर जी नाज़रीन, अभी वापस आते हैं, आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हैदर साहब से हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।